शिवम बगल में, शिवानी भोले, शिवानी। अच्छा चलो। यस सर। हाँ बाबू, देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, साउंड पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? साउंड पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको हम क्या पढ़ाए थे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने क्या बोला था बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने यही ना बोला था बाबू, जैसे एक दीवार है ना, तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं है ना, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह से बाबू हमने लास्ट क्लास में बाबू है ना, एक ऊपर मान लो ये दीवार हो गया, नीचे से कोई साउंड हो गया, ये स्पीकर हो गया, नीचे से क्या हो गया? इधर स्पीकर हो गया है ना, ये स्पीकर, यहाँ से साउंड चला, तो ये साउंड चला नॉर्मल हो गया, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं ना। साउंड का रिफ्लेक्शन है ना बाबू, जैसे इधर से स्पीकर कहीं भी हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बोल रहे हैं, तो साउंड इस बोर्ड पे क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, और इधर क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट, आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए, है ना। तो जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बाबू, जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रीवियस क्लास में जो एंड किए थे उसी को कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो वो रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड का क्या है? बहुत यूज है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज है। तो वही लिखा है बाबू, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज बाबू यूटिलाइज इन द वर्किंग बाबू, वर्किंग ऑफ डिवाइस सच एज बाबू मेगाफोन, बल्ब, हॉर्न, स्टेथोस्कोप और साउंड बोर्ड, है ना। ये सब आखिर है क्या चीज सर, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड है बाबू, ये सब आखिर है क्या चीज? क्या चीज है ना, ये सब आखिर है क्या चीज, है ना। ठीक। मेगाफोन क्या होता है सर? साउंड बोर्ड क्या होता है ना, साउंड बोर्ड क्या होता है बाबू? स्टेथोस्कोप क्या होता है ना, ये सब है आखिर क्या चीज, है ना। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं होता। आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आनंद, आनंद सतान वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक, चलिए। ठीक, तो देखो पहला बाबू क्या है, जो भी बाबू इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे काम करेगा सर? तो मान लो वो कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है? वो अंदर क्या रहेगा? हेलो स्थान रहेगा, ये स्पीकर है, तो स्पीकर से क्या चलेगा? स्पीकर से बहुत सारे क्या साउंड वेव निकलेंगे, बहुत सारे साउंड वेव निकलेंगे स्पीकर से, यही ना, बहुत सारे साउंड वेव निकलेगा जी हाँ। अब मान लो वही कोई पाइप है, तो यहाँ से साउंड वेव निकला, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, है ना, ये सरफेस हो गया। ठीक, ये सरफेस पे इंसिडेंट होगा, फिर जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इस तरह से बाहर निकलेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे साउंड वेव क्या हो रहे हैं, है ना बाबू, सब बहुत सारे साउंड वेव निकलेंगे। मान लो स्पीकर बजा दो, है ना, उसको पाइप से अति करो, स्पीकर को बाबू, स्पीकर बजाओ, एक साइड गोल गोल क्या रखो? लंबा वाला पाइप रखो, लंबा वाला पाइप रखो, है ना, लंबा वाला पाइप रखो, है ना। तो उसमें आपको इधर जब कान लगाओगे तो आपको क्या सुनाई देगा? सुनाई देगा, है ना। तो वो प्रोसेस क्या है सर? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। यहाँ दीवार से टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, इस तरह से। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो उसी तरह से मेरा क्या होता है? साउंड का रिफ्लेक्शन होता है ना, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है ना। तो वही सब लिखा हुआ, मेगाफोन है, बल्ब, हॉर्न, स्टेथोस्कोप है ना, साउंड बोर्ड, है ना। ये सब जो भी डिवाइस है वो क्या करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या बाबू? अरे यहाँ से साउंड चला तो एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से आया, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना। तो पहला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो पहला जो है मेगाफोन है, मेगाफोन। मेगाफोन क्या होता है सर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप लोग बाबू मूवी वगैरह में पुलिस को देखे होगे, है ना, पुलिस वगैरह को देखे होगे, तो इस तरह से बाबू एक मैंने कैनोनिकल शेप लिया जाता है ना, और एक साइड पुलिस क्या बोलेगा? हेलो 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 हेलो, जो भी आतंकवादी है सब बाहर निकल जाओ, है ना, ऐसा करके। तो ऐसा सबका, ऐसा सबका रहता है ना बाबू, है ना। तो इसी को क्या कहते हो? मेगाफोन कहते हैं ना। इधर से बोलेगा, है ना, इधर से बोलेगा। मूवी वगैरह में नहीं देखे बाबू, है ना, पुलिस वगैरह का, है ना। हाँ, जो भी है आतंकवादी सब बाहर निकल जाए, है ना, नहीं तो गोली से मार दिया जाएगा ना। तो इसमें इसी इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेगाफोन कहते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेगाफोन कहते हैं, मेगाफोन कहते हैं। इसमें होता क्या सर? तो इधर से बोला, हाँ हेलो हेलो, तो इधर से साउंड चला। अब इधर से बोलेगा तो साउंड चलेगा, तो यहाँ दीवार से क्या होगा? अंदर में सरफेस है ना, जैसे, है ना, तो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे साउंड टकराएगा, तो फिर इधर से रिफ्लेक्ट होगा, और फिर इधर से ये सीधे निकल जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होकर क्या निकल जाएगा? सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना। ऐसे नॉर्मल चलाओ ना, जैसे इसको मूवी वगैरह में कैसे, मान लो 4 मंजिला बिल्डिंग पे ताज होटल पे अथी हुआ था, अटैक हुआ था, तो उस समय बाबू सीधे बोलोगे तो नहीं नहीं ना सुनाई देगा, दूर तक नहीं ना जाएगा। तो ये साउंड को क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने का मतलब साउंड को क्या करता है? बढ़ा देता, बढ़ा देता। कैसे बढ़ाता है सर? यहाँ से बहुत सारे साउंड वेव निकलेगा, यहाँ से टकराएगा, और इशारा का सारा साउंड वेव कैसे चल, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और इशारा का सारा साउंड वेव यहाँ से कैसे जाएगा? पैरेलल चल जाएगा। सारा का सारा साउंड वेव कैसे होगा? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा।
अब कोई भी पैरेलल चीज बाबू बहुत दूर तक जाता है, कोई भी पैरेलल चीज क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, मेगाफोन कहते हैं। पुलिस सब वगैरह है ना, भीड़ भाड़ में यूज करता है मेगाफोन, है ना। इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, मेगाफोन। आप लोग तो देखते किया होगा, है ना, देखते किया होगा ना, देखे होगा मूवी वगैरह में, है ना। तो यही मेरा क्या, ये कैसे वर्क करता है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है ना। तो वही लिखा है, ये मेगाफोन इज ए लार्ज कॉन्सेप्ट। ये कैसा शेप होता है, कौन टाइप का शेप होता है, ऐसे टाइप का शेप होता है, इधर बोलो है ना, इधर बोलोगे तो इधर बोलोगे तो इधर से साउंड क्या होगा, निकलेगा, लेकिन बहुत दूर तक निकला, बहुत दूर तक जाएगा। अंदर में क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। अंदर में क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ से साउंड निकला, इस दीवार से टकराया, इस दीवार से टकराया, फिर सीधे, है ना, बहुत सारे साउंड वेव निकला, फिर सीधे आपका तरफ हो जाएगा, है ना, आपकी तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, हेलो हेलो हेलो, जिसका जिसका वीडियो बंद है जल्दी से वीडियो ऑन करो बाबू, है ना। ठीक, तो यही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, यही आपका क्या बाबू, साउंड ये है ना, मेगाफोन, इसी को मेगाफोन कहता है ना। तो वही एम्पलीफाई, ये करता है क्या चीज, मेगाफोन ए लार्ज कौन डिवाइस बाबू, है ना बाबू, एम्पलीफाई एंड डायरेक्टिंग वॉइस बाबू, पर्सन हु स्पीक इन इट। उसके आवाज को क्या, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, एम्पलीफाई का मतलब क्या करना, बढ़ा देना। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या कर देगा, साउंड को बढ़ा देगा ताकि दूर तक आवाज जाए, है ना, ताकि दूर तक आवाज जाए, तो जो भी भीड़ भाड़ में है वहां तक सबके सब क्या करे, सुन सके, सुन सके, सुन सके ना। तो यही है बाबू मेगाफोन, है ना। ये मेगाफोन बाबू इज ऑल्सो बाबू नोन एज, इसी को क्या कहते हैं, लाउड हेलर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाउड हेलर, लाउड हेलर, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लाउड हेलर कहेंगे ना, मैंने साउंड को बढ़ाने वाला। या इसी को स्पीकिंग ट्यूब, ऐसा कैसा ट्यूब जैसा है, तो इसी को क्या कहेंगे, स्पीकिंग ट्यूब कहेंगे, स्पीकिंग ट्यूब कहेंगे ना, स्पीकिंग ट्यूब कहेंगे। एक मेगाफोन वर्क्स ऑन द बाबू ऑन द क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अरे मल्टीपल, यहाँ से साउंड चला, टकराया, दीवार से टकराते टकराते सीधे बाहर निकल गया, बहुत सारे साउंड वेव चला, टकरा के क्या निकल गया, सीधे बाहर निकल गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना। आगे मेरा सेकंड वन कौन है, बल्ब हॉर्न है। बल्ब हॉर्न, बल्ब हॉर्न क्या होता है बाबू, आप लोग बाबू ऐसे गली में स्क्रीम वगैरह को देखे होगे, है ना, स्क्रीम वगैरह वाला को देखे है ना। तो उसमें बाबू ये पॉइंट पॉइंट जो करता है, तुर तुर तक करता है ना, स्क्रीम वाला ना, स्क्रीम बेचता है। तो उसके साइकिल में बाबू कुछ इस तरह से ट्यूब रहता है, ये सर ताकि सब हॉर्न टाइप का। हॉर्न टाइप का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं। पीछे में क्या रहता है, रबड़ रहता है। देखो देखो, जैसे सर, जैसे सर सर, पीछे में बैलून में शायद कुछ रखे रहते हैं, बैलून जैसा, और हाँ आगे में छोटा सा स्पीकर टाइप कुछ रहता है। हाँ, आगे में ऐसे टाइप का रहेगा, है ना। तो उसको हम लोग बल्ब बल्ब हॉर्न कहेंगे। ऐसा का रहता है, कैसा का सर, देखो ऐसा वाला। तो इसमें भी बल्ब हॉर्न में भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। स्क्रीन वाले का देखिएगा, है ना, बहुत सारा साइकिल में बाबू लगाइले रहता है ना, जो बेचता है वेंडर सब, स्क्रीन वगैरह है ना, ये सब जो बेचता है ना। ठीक है ना। ऐसा का रहता है, कैसा का रहता है सर, ऐसा का रहता है, कैसा होगा सर, ऐसा रहता है बल्ब हॉर्न। देखो कैसा रहता है, कुछ इस तरह से रहेगा, और इस तरह से, है ना। इस तरह से रहता है बाबू। इस तरह इंस्ट्रूमेंट ना देखा बाबू। इधर इधर क्या करे, इधर से रबड़ रहेगा, इधर बैक साइड में क्या रहेगा, रबड़ रहेगा, रबड़ रहेगा, रबड़ रहेगा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं। इधर क्या रहेगा, रबड़ रहेगा, इधर क्या रहेगा, रबड़ रहेगा, रबड़ रहेगा ना, रबड़ रहेगा। ठीक, ठीक से ना। तो इसी को दाबेगा, इधर से इसी को दाबेगा तो क्या करे, स्पेशल टाइप का आवाज निकालता है, स्पेशल टाइप का आवाज निकलता है ना। तो उससे आपको पता, हाँ पो पो करके, है ना। तो स्पेशल टाइप का आवाज निकलता है, तो आपको पता चल जाता है स्क्रीन बल आ गया। अब स्क्रीन बल आ गया तो पैसा पापा के पॉकेट से निकालना है, खा लिया, है ना। तो इसको ऐसे जैसे इसको प्रेस करोगे ना बाबू, है ना, ठीक से प्रेस करोगे शैतान मेरे, जैसे इसको प्रेस करोगे इसको, है ना। ए आनंद, शैतान सुतल था बाबू, आनंद, ए आनंद जी। ठीक, इसको जैसे प्रेस करो, जैसे प्रेस करोगे, प्रेस करोगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक तरह वाइब्रेशन होगा, ये रबर में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ से क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और साउंड कहाँ चल जाएगा, सीधे क्या चल जाएगा, बहुत दूर तक सुनाई दे देगा। साउंड क्या जाएगा, बहुत दूर तक सुनाई देगा, है ना। ये मल्टीपल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। साउंड कहाँ जाएगा, बहुत दूर तक सुनाई देगा, है ना। बहुत दूर तक क्या जाएगा, सीधे चल जाएगा। और एक साउंड ले लो, हौच पौच हो जाएगा फिगर। इस तरह से क्या होगा, बहुत दूर तक साउंड क्या जाएगा, सुनाई देगा, बहुत दूर तक साउंड क्या देगा। सारा का सारा साउंड क्या जाता है, पैरेलल जाता है, पैरेलल जाता है ना।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं ना, बल्ब हॉर्न कहते हैं। यहाँ बल्ब जैसा शेप होता है, बल्ब जैसा शेप होता है ना। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बनाना है तो इसको डबल लेयर कर दो, चलो, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, बल्ब हॉर्न, बल्ब हॉर्न ना। ये सब क्या है सर, ये सब बाबू ये सब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कैसे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, है ना। तो सेकंड वन क्या है बाबू, बल्ब हॉर्न। ए आनंद बाबू क्या कर रहे हो जी, आनंद, क्लास ज्वाइन करके शैतान, आनंद बाबू हाँ सर। हाँ सर। ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करो शैतान। समझ में आता है बाबू, लेट का है कर दिया जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद है कि नहीं याद है हाँ सर। सर, आपको तो सब याद रहता है शैतान। लिखिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अब लिखते चलिए, अब समझते चलिए, लिखते चलिए। ये बॉल हॉर्न बाबू कौन से बाबू, कौन से बाबू, कौन से। नेक्स्ट वन बाबू, ऐसा तो शैतान, बल्ब हॉर्न, ए बल्ब हॉर्न बाबू, ये सब एल के जी का चीज है जी, ये सब 9 में 8 में नहीं देना चाहिए। बल्ब हॉर्न बाबू इज ए कॉन्सेप्ट, इज ए कॉन्सेप्ट बाबू, कॉन्सेप्ट विंड इंस्ट्रूमेंट। ये बल्ब हॉर्न बाबू इज ए कॉन्सेप्ट विंड इंस्ट्रूमेंट बाबू, दैट इज यूज्ड बाबू फॉर, that is used for signaling, SIG signaling, signaling in bicycle, कार्स वगैरह, पहले का पुराना कार्स वगैरह बाबू, बसेस में, ट्रम वगैरह वाला देखोगे तो यही रहेगा, बगल में तो टुड़िया रहेगा, तो दाबेगा पो 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 पो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। सिग्नल कहने का मतलब क्या बाबू, आवाज प्रोड्यूस करेगा, ताकि आप बाबू पैसा मांग के आइसक्रीम लाने खाने जाओ, आने तो बाबू भीड़ भाड़ में तो वहां से साइड हो जाओ। बोट ETC। It also बाबू work on multiple reflection of sound। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, आनंद, आनंद बाबू बोलिएगा हाँ शैतान। सर। हाँ रिफ्लेक्शन सर। ऑफ साउंड क्या होता है, भूल गया। सर याद है। याद है तो बोलो ना बाबू, आप लोग का भरोसा अब थोड़ी रहा जी। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आपको लाइट दिखा, सर। हाँ बोलिए। लाइट सर जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है सर, तब रिफ्लेक्शन लाइट होता है। एक रिफ्लेक्शन मीडियम से बोल दूसरे रहे, मीडियम के। अरे शैतान रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, वो रिफ्रैक्शन होता है, हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। यहाँ क्या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट, बोल रहे हाँ ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। हैं। अच्छा सर, वो मिरर अच्छा, से जो सर वो स्ट्राइक करके हाँ जो हाँ, जाता है। मिरर वाला, मिरर वाला। नेक्स्ट वो स्टेथोस्कोप है, ऑनलाइन कर दिए, 10-15 तारीख को देगा, आपको ला के दिखा देंगे स्टेथोस्कोप, है ना। ये बाबू डॉक्टर वगैरह जो यूज करते हो, आप लोग जाते हो बाबू, है ना, तो कभी तबीयत खराब हो गया, जैसे सौम्या भी एडमिट हुई थी कुछ दिन पहले, है ना। तो डॉक्टर बाबू इस तरह से बाबू एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कैसा वाला सर, कैसा वाला, कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐसे कर कर आता है ना बाबू। ये सारा स्टोरी सारा बच्चा मेरा देखा है। और ये थोड़ा ऐसे कर्व शेप होता है, डायग्राम मेरा बना नहीं लीजिएगा आप लोग जी, इसको थोड़ा सा और वर्टिकल करो। ऐसे रहता, इतना नहीं रहता बाबू। इस तरह से
जो मेडिकल में डॉक्टर सब यूज करता है वो, है ना। नीचे एक क्या रहेगा वो, पाइप रहेगा। इस तरह से, है ना। फिर आप लोग सही से बनाइएगा। और यहाँ से बाबू एक इस तरह से रहेगा। नीचे डायफ्राम होता है शैतान, ऊपर ऐसे ये होता है दिल के बीट नापता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं ना। ये क्या होता है बाबू, ईयर पीस होता है। यहाँ पे क्या होता है शैतान, ईयर पीस। इसको हम लोग ईयर पीस, जो कान में जाता है उसको ईयर पीस कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, ईयर पीस हो गया। ठीक ठीक बाबू। ये आपका रबर ट्यूब होता है। ये क्या होता है, रबर ट्यूब होता है। बनाते चलो बनाते चलो। ये रबर ट्यूब होता है। और ये बाबू आपका होता है बाबू, इधर नीचे होता है डायफ्राम होता है। दिखा देंगे, ऑनलाइन कर दिए, ठीक है ना। आइए जाएगा कब देता है। डायफ्राम होता है। दो तीन चीज किए बाबू, एक ट्यूनिंग फॉर किए हैं, एक ये किए हैं, और एक अथी लैक्टोमीटर किए हैं। तीन चार सामान किए, जरूरत था तो कर दिए आप लोग को। इसको कहते हैं बाबू चेस्ट पीस कहते हैं। ठीक। तो यही स्टेथोस्कोप होता है। इसमें भी बाबू क्या करते हैं हम लोग, कान के पास इसको लगाते हैं, डायफ्राम को सीना पे रखते हैं, यहाँ पे धक 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 करेगा, है ना। लिखो बाबू, लिखाते हैं शैतान। स्टेथोस्कोप बाबू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेथोस्कोप is a medical instrument बाबू used by बाबू doctors for listening to the sound produced stethoscope is a medical instrument used by the doctor for listening to the sound produced within the human। पापा जी आ गए बाबू। सतीश शैतान, क्या सतीश? यस सर। कब आए बाबू? लगभग पापा आने से पहला है। 4-5 दिन हो गए बाबू। यस सर। जाएंगे कब? 20-25 तारीख को। अच्छा, तो अगला संडे आज 6-7 है ना। चलो लंबा छुट्टी लेके आए हैं। देखते हैं टाइम में मिलता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट स्टेथोस्कोप मेरा सारा बच्चा देखा बाबू। कोई इसमें बाबू कोई ना कोई हर एक बच्चा बाबू दिख गया है ना। देखियो ना श्रुति, अबर ये ना भर्ती हुई जाके बाबू। श्रुति, यस सर। डॉक्टर से ना दर्शन हुआ अभी तक बाबू? सारा बच्चा मेरा देखा होगा। आपको कुछ होवे चाहे नहीं होवे बाबू, डॉक्टर ही जाइए। ये कुछ रहे डॉक्टर के पास है, झोला छाप भी डॉक्टर रहेगा बाबू। तो 2 चीज जरूर रहेगा, एगो थर्मामीटर, एगो स्टेथोस्कोप। हाँ सर, सबसे पहले वो लगाते चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये सब बाबू जरूर चेक करेगा। पहले था बुखार, अगर नहीं है तो बुखार फीवर तो नहीं चेक करेगा, लेकिन पहले कुछ बीमारी जाइए, लूज मोशन भी हो रहा है बाबू, तो जरूर लगा के चेक करेगा। ठीक है ना। लिखा शैतान, समझाते हैं। ये सब क्या है सर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माने इंस्ट्रूमेंट है सर, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें गाना थोड़ी बजता है सर। ठीक। ये सब करता क्या है सर, साउंड को बाबू एम्पलीफाई करने का काम करता है। हमारा बाबू दिल का धड़कन का धीरे धीरे धक धक करता है ना। और उसको कान में लगा के सुनिएगा, स्टेथोस्कोप आपको ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा, है ना।
लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ए आनंद, समझ में आ रहा है भोला? आनंद, ये सब आसान टॉपिक है बाबू। हाँ सर, हाँ सर, ये हाँ सर। 3 दिन ये समझ में आएगा आपको, फिर बृहस्पति शुक्र शनिचर थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक। उसमें भी दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। देखो इसमें भी क्या होता है सर, कुछ ना होता है, कुछ नहीं स्थित होगा। ये बाबू चेस्ट पीस है ना, चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस है ना, चेस्ट पीस है। यहाँ कहाँ, इसको कहाँ रखेंगे सर, इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे छाती के पास, छाती के पास है ना। मान लो बाबू यही आपका चेस्ट पीस, इसको छाती के पास रखेगा। और यहाँ से वो जैसे यहाँ से वो छाती आपको क्या करेगा, सीना का हार्ट के पास रखेगा। तो हार्ट क्या करता है, धक 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 धक। तो जो हार्ट मेरा धक धक करता है बाबू, तो वही वाइब्रेशन इसके थ्रू क्या होगा, ट्रेवल होगा। वही वाइब्रेशन बाबू क्या करेगा, यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है। यहाँ पे क्या होता है भोला, डायफ्राम होता है। कैसा डायफ्राम बाबू, ये कुछ स्पीकर वाला आप लोग देखोगे शैतान, तो उसी तरह का डायफ्राम होता है ना, उसी तरह का क्या होता है, डायफ्राम होता है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा है ना, कुछ कुछ ऐसा, जैसे इसी तरह का रहेगा है ना, इसी तरह का रहेगा है ना। तो जैसे हार्ट बीट धक धक करेगा ना, तो इसी तरह से ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा है ना, ऐसे सीना पे लगाना है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। तो यही है, इसी तरह से क्या रहा है डायफ्राम कहने का मतलब ये है। देखो आपको इसको प्रेस करोगे तो थोड़ा सा प्रेस होगा, हिलता है जी, ऐसे करते हैं है ना, ठीक। देखो हिलता है ना, हिलता है ना, हिलता है ना बाबू, हिलता है ना, ठीक। तो ये इसी तरह से रहता है, इसी तरह से चेस्ट पीस रहता है, चेस्ट पीस रहता है, इसी तरह से क्या रहता है, चेस्ट पीस रहता है ना, चेस्ट पीस रहता है। इसको यहाँ पे लगाइए, यहाँ से 2 पाइप निकल रहेगा, दोनों पाइप कहाँ जाएगा, कान के पास जाएगा। तो जो भी आवाज यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा है वो एम्पलीफाई कर देगा, क्या कर देगा, ये स्टेथोस्कोप क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता था, आपको थोड़ा तेज से सुनाई देगा, तेज से सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा, तेज से। तो यहाँ से बाबू ये डायफ्राम से कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, साउंड चलेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल। कुछ साउंड वेव इधर चल जाएगा और कुछ साउंड वेव मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके क्या चल जाएगा, इधर चल जाएगा। इधर आप लोग कान कान में 2 पिन डालिएगा एयरफोन की तरह, धक धक सुनाई देगा, धक धक सुनाई देगा। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट मेरा कैसे वर्क करता है वो, ये भी वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है ना। नेक्स्ट बाबू एक साउंड बोर्ड होता है, साउंड बोर्ड होता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है बाबू, नेक्स्ट है साउंड बोर्ड, है साउंड बोर्ड है। ये क्या है सर, कुछ नहीं है। आप लोग बाबू सिनेमा हॉल में गए होगे, बाबू सिनेमा हॉल में गए होगे है ना, सिनेमा हॉल में गए होगे बाबू, तो छत वाला सेलिंग देखिएगा तो कर्व रहता है ना, कर्व। आपको बाबू लाइट चैप्टर में पढ़ाए बाबू, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है ना। तो ये कनकेव होता है। चम्मच ले लो शैतान मेरे, चम्मच में 2 पार्ट होता है बाबू, एक धसा हुआ पार्ट, एक उभरा हुआ पार्ट है ना। एक धसा हुआ पार्ट है, दूसरा क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है ना। जैसे ये हैंड हो गया, तो ये धसा हुआ पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। और इधर से इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे ना, है ना। तो कार्डबोर्ड देखो ये बाबू, ये जो है शैतान समझो, इसका शेप बाबू अंदर धसा हुआ है ना जी, इसका जो शेप है देखो, ये धसा हुआ है कि नहीं है ना, धसा हुआ। तो ये कनकेव है, ये क्या है, कनकेव है, कनकेव है, कनकेव है, कनकेव है ना, कनकेव है ना। तो नेक्स्ट जो है मेरे लाल साउंड बोर्ड है, नेक्स्ट जो है बाबू भोला साउंड बोर्ड है, साउंड बोर्ड है। ये क्या होता है सर, BOARD, कुछ नहीं होता। क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ये सब आप लोग को पढ़ना है ना। देखो इसमें जनरली होता क्या चीज है बाबू, है ना। जैसे आपका क्या हो गया, कंसर्न हॉल हो गया। कंसर्न हॉल कहने का मतलब बाबू क्या हुआ, जैसे बाबू आप लोग बाबू बहुत सारे मूवी में तो देखे होगे, रियल में भी देखे, क्या होगा, बहुत सारा हॉल होता है बाबू है ना, हॉल होता है जहाँ पे बहुत पार्टी वगैरह होते हैं ना, है ना, पार्टी वगैरह होते हैं बहुत सारा। जैसे हर एक सिटी में रहता है, हर एक सिटी में 2 4 हॉल रहता है, जहाँ पे पार्टी का अरेंजमेंट होता है, डांस वगैरह होता है, स्कूल का पार्टी फंक्शन होता है ना, कोई बड़ा बड़ा नेता आता है बाबू है ना, कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आ गया तो उसी हॉल में आता, जाके भाषण देता है ना, ठीक। तो जो हॉल का शेप होता है मेरे शैतान, है ना, शांति से समझना, जब वो उसका हॉल का शेप होता है, तो सेलिंग कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है। तो पहले आपको कार्ड बोर्ड बताइए, साउंड बोर्ड बताते हैं। साउंड बोर्ड में क्या होता है बाबू, इस तरह से बाबू, एक क्या होता है, ये कनकेव, कनकेव करके क्या होगा, साउंड बोर्ड होगा। कनकेव करके इस तरह से बाबू कुछ नहीं रहता, सिंपल सा एक बोर्ड की तरह रहता है ना, ठीक। ये कैसा रहता है सर, कैसा रहता है वो, है ना, कैसा रहता है बाबू, है ना, इस तरह से रहता है कि नहीं बाबू, है ना। इस तरह से मैंने स्पीकर के पीछे में, स्पीकर के बैक साइड में इस तरह से बोर्ड रहेगा। अब मान लो यहाँ से कोई स्पीकर क्या बाबू गाना बज रहा है ना, या आप भाषण दे रहे हो, बीच से कहीं क्या कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, है ना, माइक वगैरह से ना। तो माइक वगैरह से अगर भाषण दे रहे हो मेरे लाल, माइक वगैरह से भाषण दे रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, इधर क्या ऑडिटोरियम, इधर क्या होगा, जनता सब है, पब्लिक सब है ना। अरे बहुत सारे देखते नहीं हॉल वगैरह, बिहार शरीफ के जो टाउन हॉल देख लो, है ना, टाउन हॉल देख लो, है ना, ठीक बाबू। इधर क्या है, पब्लिक सब, इधर क्या है, पब्लिक सब, इधर क्या है, पब्लिक सब। आपको सुनने आया, आप मान लो फेमस सेलिब्रिटी बन गया, तो आपको सुनने आएगा,
है ना, तो कहीं एक पार्टी सार्टी का अरेंजमेंट करोगे है ना, अरेंजमेंट करोगे है ना, ठीक। तो ये स्पीकर से बाबू डायरेक्ट बोलेगा वो तो साउंड उतना अच्छा से नहीं जा पाएगा, है ना, जा नहीं पाएगा। तो हम लोग करते क्या चीज है सर, कौन भागा जी, आनंद भागा, शैतान उसको कूटेंगे अभी, नहीं है ये जी, नहीं सर, नहीं सर। हाँ चलो ठीक। यहाँ से आवाज निकलेगा बाबू, तो आवाज एगो साउंड निकलेगा सीधा जाएगा, है ना, ठीक हो, साउंड निकलेगा सीधा जाएगा। और इससे बाबू क्या, ये स्पीकर सोर्स हो गया, तो इससे बाबू चारों डायरेक्शन में साउंड निकलेगा ना बाबू, कुछ साउंड इधर भी चल जाएगा सर, है ना, कुछ साउंड इधर भी चल जाएगा, कुछ साउंड इधर भी चल जाएगा, है ना, कुछ साउंड इधर, और कुछ साउंड बाबू इधर भी आएगा, है ना, चारों साइड में इससे साउंड निकलेगा, इधर भी आएगा सर बहुत सारा साउंड, इधर भी आएगा सर बहुत सारा साउंड, इधर भी आएगा, है ना, इधर भी आएगा बहुत सारा साउंड, इधर भी आएगा। तो ये जो भी साउंड आएंगे बाबू ये कैसा है, कनकेव है, कैसा है, कनकेव है। ये सारे सारे के सारे साउंड को क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा। कनकेव में बताए थे बाबू, ये सारे के सारे साउंड को क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, सारे के सारे साउंड को क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, सारे के सारे साउंड को क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो यही जो आपका कंस्ट्रक्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ये जो है इसी को साउंड बोर्ड कहते हैं। इससे क्या होता है सर, जो बैक साइड में साउंड आता है ना वो पीछे नहीं जा पाता, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, है ना, तो मेरा साउंड जा रहा, अब पीछे वाला साउंड बर्बाद हो रहा है ना, तो पीछे क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस लगा देंगे, ताकि जो पीछे साउंड जा रहा है ना, पीछे ऐसा, पीछे साउंड कैसे जा रहा है, मुंह से आगे बोल रहे हैं, आगे बोलने से तो पीछे भी वाइब्रेट हो रहा है, पीछे मेरे जाके खड़ा होकर सुनो, है ना, पीछे खड़ा होकर सुनो, देखो आवाज जाता है ना जी। तो पीछे जो साउंड जा रहा जैसे ही बोर्ड पे पड़ेगा वो सीधा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इधर वाला साउंड इधर बोर्ड एक हम लोग लगा देते हैं, कर्व बोर्ड लगा कनकेव लगा देते हैं ना, जैसे मिरर है ना, कनकेव मिरर, उसी तरह से ना ये सारा का सारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आदमी दूर में बैठा उसको क्या होता है, अच्छे से क्या करता है, सुनाई देता है, उसको अच्छे से क्या होता है, सुनाई देता है, अच्छे से क्या करता है, सुनाई देता है ना, सुनाई देता है। ये कहाँ होता है, हॉल वगैरह में, जैसे म्यूजिकल हॉल हो गया, है ना बाबू, म्यूजिकल हॉल हो गया, या मीटिंग हॉल हो गया, है ना, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा बड़ा हॉल रहता है, हर एक शहर में रहता है ना, वहाँ पे कुछ इसी तरह से व्यवस्था किया जाता है ना। तब ना बाबू देखते हो हॉल में बाबू आवाज एकदम क्लियर सुनाई देता है, ढम 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 डांस वगैरह होता है ना। तो इस तरह से साउंड को मैनेज किया जाता है। नहीं तो जो पीछे साउंड जा रहा है वो बर्बाद हो जाएगा ना जी, बर्बाद हो जाएगा ना जी। तो उसको क्या करता है, पीछे बोर्ड लगा देता ताकि पूरा का पूरा साउंड क्या हो जाए, जिधर ऑडियंस है उधर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, सुनाई दे अच्छे से, है ना। तो यही क्या होता है, साउंड बोर्ड होता है, साउंड बोर्ड होता है ना बाबू। ये बाबू क्या बाबू, ये बाबू क्या, कर्व साउंड बोर्ड है। ये क्या बाबू, कर्व साउंड बोर्ड है, कर्व साउंड बोर्ड है, कर्व साउंड बोर्ड है ना, कर्व साउंड बोर्ड है, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये क्या, सोर्स ऑफ साउंड हो गया, ये वाला क्या हो गया, सोर्स, स्पीकर या आदमी कोई आके यहाँ बोल रहा है ना, आदमी आके बोला। तो ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया भोले मेरे, ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया सोर्स ऑफ साउंड हो गया, क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड हो गया ना, SORC, सोर्स ऑफ साउंड हो गया, सोर्स ऑफ साउंड हो गया, सोर्स ऑफ क्या हो गया, साउंड हो गया, सोर्स ऑफ क्या हो गया, साउंड हो गया, साउंड हो गया ना। इधर क्या हो गया, ऑडियंस हो गया, है ना बाबू। इधर मान लो बाबू कोई पर्सन वो जो बड़े हॉल में बैठा हुआ, इधर पर्सन है बाबू जो क्या है, बड़े हॉल में बैठा हुआ है ना। ये क्या हो गया बाबू, पर्सन बाबू, पर्सन बाबू सिटिंग इन बाबू इन द बिग हॉल, बड़े हॉल में क्या क्या बैठा हुआ, सुन रहा है, किसी सेलिब्रिटी को सुन रहा है ना, कोई सेलिब्रिटी वगैरह आ गया है ना, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं ना, ठीक हो। तो इसके बारे में लिखो बाबू, लिखो शैतान द साउंड बोर्ड बाबू इज ए कनकेव, ए शुभ शैतान, या धर्मवीर, तो और शैतान हो गया, धर्मवीर साउंड बोर्ड इज ए बाबू कनकेव बोर्ड, कनकेव बोर्ड या कर्व बोर्ड, कर्व बोर्ड which is placed behind the speaker, in large in a large hall और ऑडिटोरियम। धर्मवीर, धर्मवीर शैतान ऑन करो ना जी, एकदम शैतान हो गया। वीडियो बाबू एकदम कंपलसरी ऑन करना है,
हम लोग इसको इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा नहीं बंद करना है जी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। इन लार्ज हॉल बाबू और ऑडिटोरियम, आप लोग बंद कर दो बाबा, हम भी अपना वीडियो बंद करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ऑडिटोरियम। सर अच्छा है ना सर, नो पढ़ाई। बाकी सबका ऑनलाइन क्लास होता है ना जी, वहाँ पे ना आपको वीडियो स्क्रिप्ट मैक्सिमम बाबू बोर्ड पे शायद बहुत कम होता है ना, सब बाबू स्क्रीन शेयर करके है ना, पीपीटी तैयार करके, या स्मार्ट बोर्ड रहा पीपीटी बना रहा हुआ है ना, आपका वीडियो ऑडियो से कोई मतलब है नहीं बाबू, गप कीजिए पीछे क्या कीजिए कोई मतलब नहीं। हॉल या ऑडिटोरियम बाबू, so that his speech can be heard easily। सर स्पीच के लिए साउंड दे दीजिए ना, स्पीच के अलावा कुछ और दे रहा होगा तो। सर वॉइस दे दीजिए, वॉइस। अच्छा बाबू ले आओ मेरे लाल, ठीक खुश, चलो ठीक। यस। तो सिनेमा हॉल में बाबू कर्व सरफेस की, सिनेमा हॉल का देखिए बाबू सेलिंग जो होता है, सेलिंग जो होता है कर्व होता है, ऐसा हम लोग का छत जैसा नहीं होता। आप लोग अभी अपना छत देखो, देखो एकदम प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है ना, लेकिन सिनेमा हॉल वाला प्लेन नहीं होता। प्लेन होगा तो आपको मजा नहीं आएगा देखने में। नेक्स्ट बाबू एक डायग्राम और बनाएंगे। इंक खत्म हुआ, किस में खत्म हुआ? ग्रीन में खत्म हुआ। लिखो शैतान। सर मैं भी जाऊँ क्या? है शैतान कितना हुआ जो जा जाऊं जाऊं बाबू? 52 हो गया जी, पता नहीं चलता बाबू टाइम तो, हद हो गया बाबू। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक डायग्राम और बना। सिनेमा हॉल में देखिएगा, वो सिनेमा हॉल में देखिएगा मेरे भोले, है ना, तो जो सेलिंग रहता है वो इसी तरह से कनकेव रहता, प्लेन सेलिंग नहीं रहता। सिनेमा हॉल का फिल्म बैठ के देखते ना तो ऊपर देखिएगा तो कर्व्स रहेगा, है ना, कर्व रहेगा, कर्व रहेगा। कर्व कहने का मतलब क्या बाबू? ऐसा रहेगा सिनेमा हॉल का, देखोगे सेलिंग ऐसा कुछ कुछ ऐसा रहेगा। हम नीचे ने बैठ के देख रहे हैं, ऊपर ऐसे छत कैसे रहता है? ऐसा रहता है, कर्व रहता है, कर्व रहता है, कर्व रहता है ना। ये ना कि ऐसे नहीं रहेगा, इस तरह से नहीं रहता, फ्लैट नहीं रहता, ऐसे फ्लैट नहीं रहता है ना, ये थोड़ा क्या रहता है, कर्व रहता है सिनेमा हॉल का, है ना। बताते क्यों कर्व होता है, ऐसे कर्व रहेगा, नीचे अपना आप बैठ के देखते रहिए, ऐसे करेगा टुकुर 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 टुकुर, है ना बाबू। लिखो लिखो, एक थोड़ा सा और भी लिखो, जल्दी 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 लिखे बाबू, लिखने में तेज रहिए। जल्दी भोला। ए बाबू अनुष्का समझ में आ रहा है? बोले अनुष्का कहाँ चल गई जी? कुटाई खोजती है, आपको सिनेमा हॉल बैठे बैठे घुमा रहे हैं। नेक्स्ट इसी में खासा लिखेंगे और बाबू। थोड़ा सा सिनेमा हॉल वाला ये डायग्राम बनाते वो है ना, डायग्राम बनाते हैं। जल्दी कीजिए। हाँ मेरे लाल जल्दी कर रहे हैं। देखो सिनेमा हॉल में क्या होता है बाबू, सिनेमा हॉल में क्या होता है, जो सेलिंग होता है बाबू, सेलिंग होता है छत। सेलिंग मतलब क्या बाबू? छत 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 छत। जैसे वो छत जो देखेगा तो इस तरह से क्या रहेगा? कर्व रहेगा, इस तरह से क्या रहेगा? कर्व रहेगा। सेलिंग जो छत जो देखेगा वो सिनेमा हॉल में जाके, है ना। अभी तो आप लोग नहीं देख गए हो गए, लॉकडाउन लगा हुआ है 2 साल से, है ना। तो इस तरह से क्या रहता है सिनेमा हॉल का? क्या रहता है? सेलिंग क्या रहता है? कर्व रहता है। सेलिंग क्या होता है? कर्व होता है, कर्व होता है ना। ठीक ठीक सर, ऐसे ना कर्व रहता है। हाँ सर। इधर मान लो क्या बाबू? स्क्रीन है, इधर क्या बाबू? स्क्रीन है, इधर आपका क्या? स्क्रीन है। इसी पे क्या चलता है? मूवी चलता है। इधर कौन है सर? इधर ऑडियंस सब है बाबू। इधर कौन है? ऑडियंस सब है ना, ऑडियंस सब है, आदमी सब खड़ा होकर बैठ के, है ना। इधर सब क्या है? आप लोग हो, आप लोग है ना। ठीक बाबू। सिनेमा हॉल में और क्या रहेगा? नहीं स्पीकर भी रहेगा ना जी, आवाज कैसे? यहाँ पे इस पे फोटो दिखाई देगा, आपका क्या हो जाएगा? स्क्रीन हो जाएगा। ठीक। अब मान लो यहाँ पे स्पीकर है बाबू, बहुत सारे क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं शैतान, बहुत सारे क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। इस तरह से बूफर वगैरह, डीजे वगैरह, है ना। यहाँ बहुत सारे क्या होंगे?
डीजे हो गया, डीजे हो गया, बाबू वाला डीजे जरा गाना बजा दो, है ना। ठीक, 3D रहता है, सब 3D है। ठीक, ठीक हो। अब यहाँ से एगो तो साउंड सीधा चलेगा सर, यहाँ से तो साउंड सीधा चलेगा, ठीक। और यहाँ से ऐसे जो साउंड जाएगा सर, ये जो साउंड जाएगा, ये सब जो साउंड जाएगा सेलिंग पे जो जाएगा, सेलिंग पे जो जाएगा, है ना, सेलिंग पे जाएगा। तो ये सरफेस क्या है, कर्व है। तो सारा का सारा साउंड बाबू रिफ्लेक्ट होके क्या आएगा, ऑडियंस के पास आ जाएगा। सारा का सारा साउंड क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाएगा, ऑडियंस के पास आ जाएगा। सारा का सारा साउंड होके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, ऑडियंस के पास, है ना। तो ऑडियंस को क्या होगा, अच्छे से क्या करेगा, सुनाई देगा। यहाँ से भी वो साउंड चलेगा बाबू, है ना। ठीक सर, है ना। मान लो बाबू अगर ये प्लेन रहेगा तो रिफ्लेक्ट कैसे, सीधे नीचे हो जाएगा बाबू। मान लो प्लेन रहेगा तो बढ़िया से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, बढ़िया से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए सरफेस को क्या किया जाता है, सिनेमा हॉल का जो सेलिंग वाला है ना, वो क्या कर्व किया जाता है, ताकि रिफ्लेक्शन क्या हो अच्छे से हो, जो भी ऑडियंस रहे, है ना, हर एक कोना में जो भी ऑडियंस रहे सारे को क्या कर दे, बढ़िया से सुनाई दे, है ना। बढ़िया देखते सिनेमा हॉल कितना बड़ा रहता है ना, ताकि ये रिफ्लेक्शन हो, जितना भी आदमी सारे के पास साउंड क्या हो पहुंच सके अच्छे से ना। तब ना मजा आता है वो ढम देखने में, है ना, कितना वो भी मजा आता है। यही सब इसी तरह से कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है ना। नहीं तो नहीं बनाया जाएगा, तो आप घर में नहीं मोबाइल में देख लीजिएगा, है ना। लिखे बाबू एक लाइन बाबू, द सेलिंग ऑफ कंसर्न हॉल बाबू, उसी में कंटिन्यू करो, नेक्स्ट लाइन लिखो, द सेलिंग ऑफ कंसर्न हॉल। सेलिंग मतलब छत सर, छत सर। द सेलिंग ऑफ कंसर्न हॉल, कंसर्न मतलब क्या सर, म्यूजिकल हॉल, है ना। कोई आके बाबू, है ना, म्यूजिकल वाला कंसर्ट मतलब क्या, म्यूजिकल कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल एंड सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल आर मेड कर्व सो दैट, कैसे 1 घंटा खत्म हो जाता वो पता ही नहीं चलता। सो दैट बाबू साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन sound after reflection from the ceiling reaches all parts of the hall। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े, जैसे हम लोग खाली रूम है ना, तो बोलते हैं, तो अब थोड़ी देर के बाद हमको अपना ही आवाज सुनाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं ना। तो इको के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ना। खाली रूम में होगा, भरा हुआ रूम में नहीं होगा। हमारा रूम अभी भरा हुआ है तो नहीं इको हो रहा। यही रूम पूरा खाली हो जाएगा ना, तो वहां पे आपको आवाज थोड़ा देर के बाद सुनाई देगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं, इको कहते हैं। रहने दो शैतान, सब शैतानी सब। 6 गो जी, 11 गो से 5 गो कौन भाग गया, एगो कौन कौन भागा, धर्मवीर का भाग गया, धर्मवीर, शिवानी बाबू। कहिया पिटने आवे शिवानी बाबू, किस दिन बाबू दिन बन रहा है शिवानी, ए शिवानी।